नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां पर हम आपको देश के अलग अलग ऐसे हिस्सों पर लेकर जाते हैं जहां पर विश्व प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर स्थापित है। इसी क्रम में मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के मां चंद्रिका देवी धाम पर, और वो कुंड पर जहां पर भगवान बर्बरीक ने अपनी तपस्या की, अपनी साधना की, जिसके बाद उनको आज जगत जननी मां जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया और उनको 3 बाण दिए और उनको ये आशीर्वाद देते हुए कहा कि इसके साथ अब तुम किसी भी युद्ध में जाओगे तो तुम हार नहीं सकते हो। ये 3 तीर ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर देने के लिए काफी होगा। ये वही रमणीय स्थल है जहां पर दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु आते हैं और अपने अच्छे भाव के साथ भगवान का पूजा पाठ करते हैं। इसी मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर ही श्री श्याम यानी खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थापित है। हम आपको वहां पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर भगवान ने अपनी तपस्या की, जिसके बाद माँ आज जगत जननी जगदम्बा ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए, इनको वहां पर ज्ञान दिया और दिखाया, बताया कि किस तरीके से अब आप अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। इस कुंड के बाद हम आपको सीधे तौर पर लेकर चलेंगे माता के उस मंदिर यानी माता के गर्भगृह में, जहां पर हम आपको दर्शन करवाएंगे मां चंद्रिका देवी धाम का। ये हमारे साथ मंदिर परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालु भी हैं जिनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि आखिरकार वो बहुत दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, इनके मन में क्या ख्वाहिशें रहती हैं और क्या इच्छाएं लेकर ये माता के दरबार में अपनी अर्जी लगाने आते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रांशी है। प्रांशी, कहाँ से आप आई? मैं कानपुर से आई हूँ। अच्छा, माँ के दरबार के बारे में कहीं से सुना था या कहीं पढ़ के आप आई? मैंने सुना था, मेरे दोस्त यहाँ पे रहते हैं, सब ये कानपुर लखनऊ के रहने वाले, इन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ पे देवी माँ का जो मंदिर है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि दूर पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जब भी लखनऊ आना होता है तो मैं देवी माँ के मंदिर में जरूर आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लगभग आप कितनी बार आ चुकी होंगी अभी तक? दूसरी बार ही आई हूँ। दूसरी बार है। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रशांत पांडे है। मैं यहीं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ में कई बार आ चुका हूँ। जैसे जब भी कोई नया काम होता है, जैसे कभी बर्थडे होता है या फिर गाड़ी लिया, घर लिया, या किसी भी फंक्शन, कोई छोटा मोटा भी फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। हमारा गांव भी पास में ही है, तो पुराने मतलब बाबा दादी के समय से ही ये मतलब यहाँ पे पहले मंदिर शायद इतना नहीं बना हुआ था, तब भी वो लोग बताते, दादी बताती थी, बाबा बताते थे कि मतलब तब का मंदिर है और भी बहुत पुराना है। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो फिर हम पहले तो घर परिवार के साथ आते थे, फिर जब भी कोई नया आता है, जैसे ये मैम हमारी कानपुर से आई हुई हैं, बाकी लखनऊ में जो भी आता है तो हम लोग करते हैं, अगर कोई घूमना जाना है तो यहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे। तो आप जो कुछ भी अपने मन में इच्छाएं रहती हैं आके माँ से कह देते हैं और उसका फल आपको प्राप्त होता है? बिल्कुल फल प्राप्त होता है। यहाँ पे आके सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर कई बार मन अशांत होता है तो भी यहाँ पे आकर बहुत ही शांति मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है। आपका क्या नाम है? मैं सृष्टि मिश्रा। यस। तो आप यहाँ पर हमेशा दर्शन करने आती हैं? पहले नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। मैं दर्शन करने यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबने बोला कि बहुत अच्छा, बहुत पीस मिलती है यहाँ पर आके। सो मैं भी यहाँ पर आई क्योंकि मुझे भी बहुत सुकून, बहुत पीस मिलती है और मैं इसमें बिलीव भी करती हूँ, मतलब दर्शन करना और ये सब मेरा मुझे बहुत। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपरली अयोध्या की रहने वाली हूँ, बट यहाँ राइट नाउ स्टडी कर रही हूँ और रूम ली हुई हूँ। मैं बिलीव बहुत करती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी को पीस मिलती जाकर। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं किसी मंदिर में जाऊँ, दर्शन करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पीस मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। स्पेशली श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई ये हमारे साथ एक बड़ी ही अच्छी सी श्रद्धालु थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जब भी मंदिर परिसर पे आती हैं तो उनको बेहद एक खास तौर पे सुख, सुकून और शांति मिलती है। अब हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे श्री खाटू श्याम जी मंदिर के उस दरबार पर, जहाँ पर उनका भव्य मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है और लगातार उनका मंदिर बनवाया जा रहा है। तो आइए आप मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमी आनंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ से ही हूँ, वैसे तो आगरा की हूँ, शादी लखनऊ में ही हुई है। तो अक्सर आप मंदिर दर्शन के लिए आती रहती हैं या पहली दूसरी बार? मैं मंदिर के दर्शन आ रही हूँ 2007 से। अच्छा। एक दिन सो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा मंदिर है, सीढ़ियाँ चढ़ के 10-12 दिन लोगों से पूछा कि यहाँ पे कोई मंदिर है, तो ये 7-8 महीने बाद पता चला सीढ़ियाँ चढ़ के एक मंदिर है, बहुत दूर है। IIM रोड पे बताया किसी ने। करते 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 एक बार पता चला, किसी ने कहा कि चंद्रिका देवी चलोगी, बैच की एक लड़की थी। हमने कहा हम पूछेंगे, अपने घर में परमिशन लेंगे। जब आए तो एकदम शॉक्ड कि ये तो वही वाला सा मंदिर दिख रहा है मुझे जो मैंने कुछ अपने सपने में देखा था। तो 2007 से आ रही हूँ और हर नवरात्रे आते हैं हम
अप्रैल वाले में भी और अक्टूबर वाले में भी। और जब कुछ अच्छा होता है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बच्चे की बर्थडे, या कभी भी जब भी आपको लगे कि आपको जाना चाहिए, तब साल में मतलब 5 से 6 बार आते हैं हम लोग। अच्छा, तो आपके मन में जो कोई इच्छाएं रहती हैं वो माँ से कहती होंगी, तो उसका लाभ कितना ज्यादा मिल जाता है? इच्छाएं तो माँ को पहले ही पता है, इच्छाएं तो कहाँ कभी, वो तो आती रहती है ना रोज। बट हाँ, शक्ति तो है, एक है तो सही, दिव्य शक्ति, डिवाइन फोर्स तो है ही। और हाँ, यहाँ पे आके सुकून मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज यादव है। आप यहाँ भी दर्शन करने आए हैं पहली बार कि हमेशा आते कई हैं? बार आ चुका हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है, काफी शांति मिलती है। तो कुछ विशेष इच्छाएं रहती हैं माँ से मांगने के लिए, उसके लिए आते हैं या सिर्फ अपने मन की शांति के लिए दर्शन करने आते निस्वार्थ भाव से जो है, बिना किसी इच्छा के हम लोग आते हैं यहाँ पर। निस्वार्थ भाव से जब छुट्टी रहती है, जब लोगों का मन होता है, तो दर्शन के लिए सुकून मिलता है काफी जो है। और इसको किसी भी भावना से उद्वेलित होकर या किसी भी उससे होकर नहीं आते, निस्वार्थ भाव से जो है हम लोग आते हैं दर्शन करने। हैं? ये कुंड के ठीक बगल में ही वो स्थान पर हम अब आपको लेकर चले आए हुए हैं जहां पर सबसे पहले आज जगत जननी मां जगदम्बा का उद्भव एक नीम के पेड़ के बीच में हुआ था, जिसकी आराधना करने के लिए बर्बरीक भगवान रोज सुबह कुंड पर से आते थे और वहां का जल ही मां को चढ़ाते थे। यही मां से उन्होंने अपनी साधना की, इन्हीं मां से उन्होंने मांगा, अपने लिए वरदान मांगा, और यही वो मां है जो उस समय बर्बरीक को दी। आज न जाने कितने लाखों श्रद्धालुओं को ये आशीर्वाद देती हैं उनके जीवन में, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। इसी मां की आराधना करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के पुजारी जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार माँ का महात्म, माँ की ममता और यहाँ पर श्रद्धालुओं का कितना बड़ा जमाव बड़ा लगता है। जय माता दी। मैं पुजारी श्यामकरण सैनी। माता रानी का उद्गम जो है पुराणों के अनुसार देखा जाता है तो उसमें द्वापर और त्रेता है। त्रेता में राजा चंद्रकेतु जो लक्ष्मण जी के पुत्र थे, वो यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे और पहले रास्ता नदी के किनारे ही होता था, तो वो नदी के किनारे ही जा रहे थे। ये 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ टापू है, तो यहाँ पर जंगल भी बहुत घना था। दिन में सूर्य की किरणें नहीं निकलती थी, तो रात्र में तो और ज्यादा घना जंगल था, अंधेरा हो जाता था। तो यहाँ जब आए तो यहाँ रात्रि हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम करने के लिए सोचा। तो इस पर उन्हें डर लगने लगा क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात्रि थी और चांद निकलता नहीं है। तो उन्होंने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी ने बताया कि यहाँ पर 9 दुर्गाओं का निवास है, आप उनकी पूजा आराधना करिए और वही आपका कष्ट दूर करेंगे। तब उन्होंने 9 दुर्गाओं का उपासना किया, जिससे माता रानी ने उनसे प्रसन्न होकर के संपूर्ण जंगल में चंद्रिका से चांदनी फैला दी और उनका डर दूर हुआ। और माता रानी ने प्रथम दर्शन राजा चंद्रकेतु को ही दिए थे, तो उन्हीं के नाम से माता रानी का नाम जाना जाता है। ये 9 पिंडियां हैं छोटी छोटी जो दिख रही हैं नारंगी रूप में, यही माता रानी चंद्रिका देवी 9 बहनें हैं। फिर द्वापर में आते हैं। द्वापर में ये जो भीम के पोते थे घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, ये बाल अवस्था में ही सांसारिक मोहमाया से विच्छिन्न हो गए थे। तो इनके जो पिता थे घटोत्कच, वे इनको लेकर के द्वारिका गए। द्वारिका में गए, वहां भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने कहा कि भगवान मैं किस देवी की उपासना करूं जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण ने इनसे बताया कि आप कटकवासा जो आज कठवारा के नाम से जाना जाता है, आप वहां चले जाइए। वहां पे उस देवी की स्थापना जो हुई है माता राजा चंद्रकेतु के द्वारा यहाँ पर जो आई थी, उनकी पूजा आराधना करे। तो वे यहाँ पर चले आए और रोने लगे कि माता रानी आपने मुझे साक्षात क्यों नहीं बुलाया, मैं किसी के माध्यम से आया हूँ। तो उन्होंने लाखों वर्ष उसके बाद यहाँ तपस्या की, जिससे माता रानी ने उनसे प्रसन्न होकर के 3 बाणों का वरदान दिया, जिससे त्रिभुवन जीतने की क्षमता रखते थे। फिर महाभारत का जब युद्ध मतलब आ गया कि अब होगा ही, इसको टाला नहीं जा सकता है, तो कौरव अपने योद्धा इकट्ठा करने लगे और पांडव अपने। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि आपका एक वहां पर योद्धा है, आप वहां चलिए, उसको भी लाते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने इनसे बात की कि आप पांडव हैं, पांडव की तरफ से युद्ध करेंगे चल के। तब उन्होंने कहा कि मैंने माता रानी को एक वचन दे रखा है कि जो सेना कभी कमजोर पड़ेगी हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो श्री कृष्ण थोड़ा अचंभित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो कभी कौरवों का पलड़ा भारी पड़ेगा तो कभी पांडवों का। इससे न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, दोनों समाप्त हो जाएंगे, ना ही
धर्म की विजय होगी ना ही अधर्म की। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बाल अवस्था में यहाँ भेजा था, इस वजह से हम आपके गुरु हुए और आप हमारे शिष्य, तो आप हमें अपना शीशदान गुरु दक्षिणा में दे दीजिए। तो इन्होंने तुरंत अपना खड्ग निकाला और अपना गला काट करके उनको दे दिए। अब लेकिन लास्ट में इन्होंने बताया कि भगवान मुझे महाभारत देखने की इच्छा है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको हम दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, आप उससे संपूर्ण महाभारत देखेंगे। और इनको दिव्य दृष्टि देके हिमालय भेज दिया था। फिर कलयुग में आते हैं, तो कलयुग में ये जो आप देखते हैं इधर तालाब बना हुआ है, तो यहाँ पर ये तालाब था और हमारा जो गांव कठवारा है वहाँ पर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं अपनी भैंसे नित दिन छोड़ते थे, वो जंगल में विचरण करके चर के वापस शाम को आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि भैंसे छोड़ी गईं पर वे घर वापस नहीं आई। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, उसके बाद भैंसे वापस आई। तो लोगों ने कहा, देखा कि उस भैंसों के जो सींग है उसमें कमल के पुष्प लगे हुए हैं। तो थोड़ा अचंभा हुआ कि नदी में तो पुष्प खिलते नहीं हैं, तो कहीं सरोवर या ऐसा कुछ है जहाँ पर ये पुष्प खिले हुए हैं। तब वो लोग दूसरे दिन फिर भैंसों को छोड़े, तो उनके पद चिन्हों के द्वारा यहाँ पर आए और उस तालाब को देखें तो थोड़ा उसका जल इतना निर्मल और स्वच्छ था, गंगा जल की तरह, कि लोगों ने उसके आसपास जो बैठने का स्थान बना दिया अपना पूरा। तो वहाँ जब बैठने का स्थान बना दिया, फिर चले गए सब लोग वापस फिर गांव अपने। फिर जो हमारे गांव के मुखिया थे बेनी सिंह, उनको माता रानी ने रात में दर्शन दिए कि मेरा स्थान यहाँ पर है, मैं नीम के खोए में बैठी हूँ और मेरा छोटा सा एक मंदिर बनवाइए आप। तो उन्होंने जो है अपने पंचों को फिर बुलाया सुबह कि भाई देखिए सुबह का प्रातः काल का समय है और ये देवी आकर के मेरे सपने में ऐसा ऐसा बोली हैं। तो इस पर विचार किया गया कि अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं चल के कि हाँ कोई देवी है वहां पर। तो सारे गांव के लोग यहाँ पर आए और तब देखा कि हाँ माता रानी नीम के खोए में ऐसे ही बैठी हुई, जैसे आज बना हुआ है ये वैसे ही बैठी हुई थी और ये सर भी यहीं पर रखा हुआ था। तो वो रोने लगे कि माता रानी इतने दिनों के बाद प्रतीक्षा हमारी करवा के आज आपने मुझे दर्शन दिया, इतना समय लगा दिया। उसके बाद से आप देख रहे हैं जितना भी मंदिर का विकास कार्य है सब भक्तों के द्वारा मन्नत मांगने से पूर्ण हुआ उनका, उन्होंने अपना सहयोग दिया। आज भी मंदिर पर जो है उन्हीं के जो वंश के लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह चौहान, उन्हीं के जो है वंश के हैं और वही माता रानी का जो है यहाँ का सारा कार्यभार संभाले हुए हैं। जी ये अभी आप हमारे साथ महाराज जी पुजारी जी यहाँ के थे जो आज जगत जननी माँ जगदम्बा के महात्म के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि द्वापर की बात, त्रेता की बात, हर जगह की बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि कलयुग में भी किस तरीके से माँ की महिमा का बखान दूर दराज तक फैला हुआ है और श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पर भारी की संख्या में आते हैं। भगवान बर्बरी को किस तरीके से वरदान मिला और कलयुग में इस मंदिर का निर्माण भी किस तरीके से हुआ, उन्होंने इस सब चीजों पर भी विस्तार से बताया। अब हम आपको यहाँ से सीधे लेकर चलेंगे श्री खाटू श्याम जी के उस मंदिर पर जिसका निर्माण कराया जा रहा है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है। स्कंद पुराण की मान्यताओं के अनुसार भगवान बर्बरी को यहीं से वरदान प्राप्त हुआ, यानी भगवान बर्बरी की तपोस्थली, तपोभूमि ये वही है जो गोमती नदी के तट के किनारे यहाँ पर भगवान ने अपनी आराधना की। श्याम सेवाश्रम ट्रस्ट के द्वारा और भक्तों के सहयोग से यहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर निर्माण किया गया है। इसके बाद हम आपको इस मंदिर के पीछे लेकर चलेंगे जहां पर एक अद्भुत पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष की खासियत क्या है हम आपको वहां पर गोमती तट के किनारे दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या है प्रभु की महिमा। अभी हमने आपको दिखाया भगवान बर्बरी की उस साधना स्थल को जहां पर उन्होंने आज जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना की, जिसके बाद उनको शक्तियां प्राप्त हुई। उन शक्तियों के प्राप्त होने के बाद सबसे विशेष तौर पर उनको मां जगदम्बा की ओर से 3 बाण दिए गए थे, जिसका विशेष कार्य ये था भगवान बर्बरी को इस चीज का वरदान मिला था कि वो अपने इन बाणों के सहारे ही किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए सक्षम है। जिसके बाद बर्बरीक भगवान जब नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर रवाना होते हैं तब उनको रास्ते में द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण
रोक लेते हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था। उनको मालूम था कि बर्बरीक को वरदान मिल चुका है और अगर ये कुरुक्षेत्र यानी महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी माता ने उनसे ये वचन भी ले लिया था कि बेटा तुम युद्ध सिर्फ उसी के साथ लड़ोगे जो हार रहा हो। उस समय कौरवों की सेना हार रही थी और प्रभु बर्बरीक अगर उस वक्त कौरवों के साथ मिलकर युद्ध लड़ते तो निश्चित ही पांडवों की हार हो जाती। इस बात की जानकारी होने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने उनको रास्ते में रोका और उनसे उनका परिचय मांगा। परिचय मांगने के बाद जब भगवान बर्बरीक ने अपना परिचय दिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने देवी की आराधना कर ली है और उनको 3 बाण की कला हासिल हो चुकी है और वो किसी भी युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अपने युद्ध कौशल को मुझे दिखाओ। इस पर भगवान बर्बरीक उनसे कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको अपने युद्ध कौशल को दिखाता हूं। और अपने बाण को उन्होंने उठाया, जो कि श्री कृष्ण की मांग थी कि पीपल के सारे पत्तों को अगर तुम्हारा ये बाण छेद देता है तो मैं मान जाऊंगा तुम युद्ध कौशल में निपुण हो। जिसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पांव के नीचे छिपा लिया। भगवान बर्बरीक ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया और उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिसके बाद पीपल के सारे पत्तों को छेदते हुए वो बाण प्रभु श्री कृष्ण के पैर के सामने आकर रुक गया। और बर्बरीक भगवान ने कहा कि प्रभु अपने चरण को यहाँ से हटाइए। जैसे ही भगवान ने अपने पांव हटाए और पीपल का जो पत्ता प्रभु के पांव के नीचे था उस पर भी वो तीर जा लगा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खाटू श्याम मंदिर के इस परिसर के ठीक बगल में स्थापित किया गया और वृक्षारोपण किया गया इस पीपल के पेड़ की भी एक खास चीज है कि इसके कोई भी पत्ते पूरे समूचे नहीं होते। हर पत्ते इसमें छिदे हुए हैं, मानो ऐसा लगता हो कि भगवान बर्बरीक ने जो कला अपनी दिखाई थी और जिस युद्ध कला से निपुण होकर वो महाभारत जीतने के लिए सक्षम थे, वैसी ही निशानदेही इन पीपल के पत्तों पर पाई जाती है। जिस तरीके से इस पीपल के पत्तों पर पूरी तरीके से छिदा हुआ निशान है, ठीक उसी तरीके से जब प्रभु श्री कृष्ण के सामने पीपल के पत्तों को भगवान बर्बरीक ने छेद दिया, तब उन्होंने उनसे उनका शीश ही दान में मांग लिया। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए और मुझे तुम अपना शीश दान कर दो। जिसके बाद भगवान बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और प्रभु श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम शीश दानी नाम से भी जाने जाओगे। इसके अलावा कलयुग में तुम्हें लोग मेरे ही नाम यानी कि खाटू श्याम के नाम से मशहूर होगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी ख्याति बढ़ती जाएगी। हमने अपने इस खास कार्यक्रम में आपको उस कुंड की तस्वीरें भी दिखाई, उस कुंड की महत्वता को भी बताया जहां पे भगवान बर्बरीक ने तपस्या किया। इसके बाद हमने आपको मां जगत जननी मां जगदम्बा यानी मां चंद्रिका के उस गर्भगृह को भी दिखाया जहां पर मां का उद्भव हुआ। इसी के साथ ही यहाँ बनने वाले खाटू श्याम मंदिर को भी दिखाया और यहाँ की रमणीयता भी मैंने आपको दिखाई। श्रद्धालु किस अपनी भावना के साथ यहाँ पर आते हैं और कितना अपने आप को वो शांत यहाँ आने के बाद पाते हैं, हमने आपको ये भी बताया। ऐसे ही दूसरे मंदिर पर हम आपको जल्द ही लेकर चलेंगे और तब तक के लिए अपने इस खास दोस्त आकाश द्विवेदी को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।